क्लास 10 के लाइट चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में आज हम जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो चूँकि अवतल दर्पण का उपयोग ज़्यादा होता है, इसलिए हम सबसे पहले यूजेज ऑफ कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पहला उसका कारण है कि अवतल दर्पण से शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है, यानी पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीप में आप देखते होंगे बड़ा तेज लाइट मारता है, तो शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है अवतल दर्पण में। दूसरा है कि बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का जिस समय प्रतिबिंब बनने की क्रिया बताए तो उसमें ये था कि अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है। तो कहाँ इसका उपयोग होता है बड़ा प्रतिबिंब बनाना? शेविंग मिरर में, हजामती दर्पण, दाढ़ी बनाना, और डेंटिस्ट यूज टू सी लार्जर इमेज ऑफ टीथ। दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ताकि दांत में छोटे मोटे गड्ढे या कुछ हों तो उनको वह बारीकी से देख सके। और तीसरा है सूर्य प्रकाश को संकेंद्रित करने में, यानी सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर लाने में। तो एक बिंदु पर लाने से फ़ायदा क्या होता है? इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है सोलर फर्नांसेस में, सौर भट्टियों में, ताकि जब सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पर पहुंच जाता है तो प्रकाश के कारण ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा का उपयोग करके सौर भट्टियों को संचालित किया जाता है। अगला है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का सीमित उपयोग है, ठीक है। क्या है कि इसका उपयोग रियर व्यू मिरर या विंग मिरर में होता है। आप लोग गाड़ी के बाहर में, ड्राइवर के साइड में आप लोग एक दर्पण लगा हुआ देखे होंगे, उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं, यानी पीछे आ रहे कोई वस्तु, गाड़ी को देखने के लिए ड्राइवर इसका उपयोग करता है। तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करता है? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर बहुत बड़ा बन जाएगा तो उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ड्राइवर को कुछ स्पष्ट पता नहीं चलेगा। और उत्तल दर्पण का जो दृश्य क्षेत्र होता है, दृष्टि क्षेत्र यानी देखने की क्षमता, वो बहुत दूर होता है, यानी बहुत दूर की भी वस्तुओं को देख सकता है। तो मैं अपने स्तर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।